आइए दोस्तों, जो कक्षा 9th की अभी जो निदात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल है ना दोस्तों, अब इसका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुपद। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है, तो जिसकी घात एक्स स्क्वायर में दोस्तों इसी क्या बोलेंगे, बहुपद। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुपद 4x⁴ प्लस 0 x⁻³ प्लस का 0 x⁻5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो दोस्तों इसमें घात कौन सी है दोस्तों, तो किसकी घात निकालेंगे दोस्तों, बहुपद की घात है। तो बहुपद की घात कितनी है दोस्तों, 4, इसकी घात 4 है दोस्तों, तो इसे बहुपद बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि यदि पी एक्स बराबर x² माइनस का 2 √2x प्लस 1 है, तो p 2 √2 के बराबर है दोस्तों। तो किसके बराबर है दोस्तों, ये 1 के बराबर, किसके, 1 के बराबर। चौथा क्वेश्चन है कि यदि पी एक्स बराबर x प्लस 3 है, तो पी एक्स प्लस पी कोष्ठक के अंदर माइनस एक्स बराबर है दोस्तों। तो किसके बराबर है दोस्तों, ये किसके बराबर, ये 6 के बराबर। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यांक है। तो शून्यांक क्या है दोस्तों, शून्याकों का योगफल होता है दोस्तों अल्फा प्लस का बीटा माइनस का b बटे। तो दोस्तों इसमें शून्यांक क्या है दोस्तों, माइनस का 5/2। ठीक है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि x प्लस 1 निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है दोस्तों। तो इसका ये किसका गुणनखंड है दोस्तों, ये x⁻³ प्लस का x² प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है कि यदि x⁻51 प्लस 51 को x प्लस 1 के भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा दोस्तों। तो इसका शेषफल क्या आएगा दोस्तों, 50 आएगा। क्या आएगा, 50। आठवां क्वेश्चन है कि 249 का वर्ग माइनस 248 का वर्ग का मान क्या होगा दोस्तों। इसका मान क्या होगा दोस्तों, इसका मान होगा 497। दोस्तों इसका वर्ग निकालना और इसका वर्ग निकाल के इसका वर्ग निकालना। ठीक है दोस्तों, ये अब नौवां क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर है। तो दोस्तों ये सूत्र होता है किसके बराबर, ये दोस्तों 3abc के। ठीक है दोस्तों, जहाँ a प्लस बी शून्य आ जाएगा दोस्तों, तो ये पूरे शून्य हो जाएगी वैल्यू, तो बचेगा दोस्तों 3abc। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है कि बहुपद 5x माइनस का 4x² प्लस का 3 का मान जब x बराबर 2 हो तो दोस्तों इसका मान जहाँ x है ना दोस्तों वहाँ 2 रखेंगे दोस्तों, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब अशून्य अचर पद की घात सदैव होती है दोस्तों। तो क्या होती है दोस्तों, शून्य होती है। क्या होती है दोस्तों, शून्य। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है दोस्तों। तो रेखीय बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। ठीक है दोस्तों, 1 होती है। अब तीसरा क्वेश्चन कि बहुपद x³ माइनस का x² प्लस 1 में x² का गुणांक है। तो दोस्तों इसमें x² का गुणांक क्या है दोस्तों, माइनस का 1। क्या है दोस्तों, इसका x² गुणा माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन है कि बहुपद x² प्लस का 11x प्लस का 10 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, तो दोस्तों दूसरा गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 10। ठीक है दोस्तों, x प्लस 10। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है कि सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, कि बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है दोस्तों। तो ये बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है दोस्तों, तो ये सत्य एक पदी व्यंजक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि शून्य बहुपद की घात शून्य होती है दोस्तों। तो ये गलत है दोस्तों, शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती। तीसरा क्वेश्चन है कि अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है दोस्तों। तो ये गलत दोस्तों, इसकी परिभाषित है। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन है कि बहुपद 7x⁴ प्लस का 2x एक द्विघात बहुपद है दोस्तों। तो ये गलत है दोस्तों, यह 4 घाती बहुपद है। जिसकी घात 2 होती है तो उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब 3x प्लस का 5 एक रेखीय बहुपद है दोस्तों। तो ये सत्य, जिसकी घात 1 होती है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि पहला है ये किसका सूत्र, x³ माइनस का y³। तो दोस्तों ये y है, तो दोस्तों ये किसका सूत्र है कि x माइनस का y और x² प्लस का y² प्लस, ठीक है, प्लस का xy। ठीक है, तो पहले का ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पहले का। और x² x⁻³ प्लस का y³। तो दोस्तों ये किसका सूत्र, x प्लस y, ये दूसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि बहुपद x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, 1 का शून्यांक क्या होगा। तो दोस्तों ये x प्लस 1 ना दोस्तों बराबर से उधर ले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों,
माइनस का 1, तो ये इसका तीसरा का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब चौथा है कि बहुपद x की घात 4 प्लस का 2x प्लस का 10 की घात, तो दोस्तों इसके घात कितनी है दोस्तों, इसकी घात कितनी है दोस्तों, 4 है, क्योंकि इसकी बहुपद की घात कितनी है, 4, तो ये चौथे का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब पांचवा है कि बहुपद 5x प्लस का 2 का शून्यांक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये प्लस की संख्या 2 माइनस की हो जाएंगे और बट्टे में 5 चले जाए, तो इसका पांचवा का आंसर ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आना, अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाता है, तो दोस्तों से शून्य बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, शून्य बहुपद। ठीक है दोस्तों, शून्य बहुपद। देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है, तो दोस्तों एक पदी बहुपद क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं दोस्तों, एक पदी बहुपद। जिसमें एक पद हो उससे क्या बोलेंगे दोस्तों, एक पदी बहुपद। अब तीसरा क्वेश्चन है कि केवल दो पदों वाले बहुपद को क्या बोलते हैं दोस्तों, कि द्विपद। क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विपद। अब ठीक है तीसरा। अब चौथा क्वेश्चन है कि एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर लिखना है। देखो दोस्तों, अब छठा क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स बराबर 1 माइनस 1 है दोस्तों। जहाँ एक्स की वैल्यू है ना दोस्तों, वहाँ 1 रखना। देखो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, देखो तो एक्स बराबर 1 है दोस्तों, तो पी 1 बराबर एक वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह, तो 1 का वर्ग माइनस 1। तो देखो दोस्तों पी 1 इक्वल टू 1 का 1 इंटू 1 करेंगे दोस्तों, तो 1 का वर्ग 1 होता है और माइनस का 1। देखो दोस्तों प्लस माइनस संख्या कट जाएगी, तो P1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये एक मान रखा दोस्तों। अब दूसरा मान रखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, अब एक एक्स की वैल्यू अब -1 है, तो P -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पावर कितनी, माइनस का 1 और इसकी पावर स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का 1। देखो दोस्तों, अब किसी की भी संख्या का माइनस में अगर वर्ग सम संख्या है ना दोस्तों, तो यहाँ प्लस की संख्या आएगी, तो P माइनस का 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 करेंगे दोस्तों, तो 1 बचेगा और प्लस का बचेगा। ठीक है दोस्तों, तब प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो प्लस माइनस कर जाएगी दोस्तों, तो P माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सातवां क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि दोस्तों 7 प्लस का 3, ठीक है 3x, अब x 3x का 3 प्लस का 7x का 1 गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को ये सोल्व करना है दोस्तों, तो Px बराबर है दोस्तों 3x का 3 प्लस का 7x। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहाँ ये है 7 प्लस का 3x, ये जहाँ इसके इक्वल टू में क्या रखेंगे दोस्तों 0, तो ये 0 रखेंगे दोस्तों, तो 7 बराबर ये 3x दोस्तों या x रख देंगे ना, तो बराबर से ये माइनस का 7 इधर आ जाएगा और ये 3 बटे में चला जाएगा दोस्तों, और यहाँ बचेगा x बराबर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ रख दी तो प्लस की संख्या बराबर से होती जाएगी दोस्तों, तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो x के बराबर मान कितना है, माइनस का 7/3। तो दोस्तों p माइनस का 7/3, x की वैल्यू अपने ये रखना। ठीक है, और 3x की घात कितने दोस्तों, माइनस का 7/3 की घात 3, अब प्लस का 7 और इंटू x की जगह कितना रखना दोस्तों, माइनस का 7/3। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अब p माइनस का 7/3 इक्वल टू, देखो दोस्तों इसको 3, अब माइनस का 7 इंटू माइनस का, ये इंटू में दोस्तों माइनस का 7 इंटू माइनस का 7, अब बटे में क्या है दोस्तों 3 इंटू 3, अब प्लस का, अब प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा दोस्तों माइनस, अब 7×7 49/3। अब देखो दोस्तों एक 3 से ये 3 कट जाएगा, तो अब इसका देखो 7 इंटू 7 कर 7 49, 7 से 49 इंटू करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस यहाँ से करेंगे दोस्तों माइनस का 343। ठीक है दोस्तों, अब 343 और यहाँ 3 6 3 क्या 9 बचे, और यहाँ माइनस का 49/3। अब दोस्तों यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, यहाँ एलसीएम 9 आएगा। अब 9 का भाग 9 में देंगे तो 9 एकम 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 343 माइनस, अब माइनस का 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 को 3 2 6 3 क्या 9, 3 3 9, अब 9 3 6 3 क्या 9 3 बार गया, और 3 का गुणा 149 में करेंगे दोस्तों, तो 149 इंटू 3 करेंगे दोस्तों कितना आएगा, माइनस का 147। ठीक है दोस्तों, अब
ये अब ये दोनों माइनस माइनस संख्या जुड़ेगी दोस्तों, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान का आएगा दोस्तों माइनस का। 7 3 10 की 0, यहाँ से लाया 1, 4 4 8 9 1 9, और 3 और 1 4, तो 490/9 ये, ठीक है, माइनस का। ठीक है दोस्तों, अब ये इसका बाद वैल्यू आएगी तो दोस्तों ये गुणनखंड नहीं है दोस्तों, क्या है ये, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, अब 8वां क्वेश्चन है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि GX, PX का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखो दोस्तों, ये अपने को जो x की वैल्यू दे रखी है ना दोस्तों, देखो PX इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1। देखो दोस्तों, GX दे रखा है दोस्तों, x इसका शून्यांक होगा दोस्तों, तो x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर प्लस की संख्या बराबर से होते जाएगी दोस्तों, तो माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, जहाँ x है ना दोस्तों, वहाँ अपने को मान रखना है माइनस का 1। तो देखो p माइनस का 1 इक्वल टू 2 इंटू, ये दोस्तों गुणित में है ना, x की जगह क्या है माइनस का 1 रखना, तो माइनस का 1 की पावर कितनी है दोस्तों 3, प्लस का अब x की जगह माइनस का 1 की का 2 माइनस का 2 इंटू x की जगह दोस्तों माइनस का 1 माइनस का 1। देखो दोस्तों, अब यहाँ गुणा करेंगे तो p माइनस का 1 इक्वल टू, अब देखो दोस्तों माइनस की यहाँ एक विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो -1 इंटू -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन अब एक और बचेगा माइनस, तो यहाँ निशान माइनस का है, तो माइनस का 2। ठीक, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। अब प्लस, अब देखो दोस्तों, यहाँ 1 इंटू 1 करेंगे दोस्तों, यहाँ प्लस के 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ करेंगे माइनस 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 प्लस, प्लस का 2, और यहाँ बचेगा माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, ये प्लस का ये माइनस, ये माइनस ये प्लस करके, तो p माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x माइनस 1 PX इक्वल टू x² प्लस का x प्लस का k का एक गुणनखंड है। तो देखो दोस्तों, जो x है ना, x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो देखो x अब माइनस का 1 तो बराबर से हो जाएगा दोस्तों प्लस का 1। ठीक है, अब देखो दोस्तों PX इक्वल टू x² प्लस का x प्लस का k। ठीक है दोस्तों, या x है ना दोस्तों, अपने x की वैल्यू कितनी दोस्तों 1, x की जगह यहाँ रख देंगे P1 इक्वल टू x की जगह 1 की पावर 2 प्लस का x की जगह 1 प्लस का k। ठीक है दोस्तों, अब P1 इक्वल टू 1 इंटू 1 करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 1। ठीक, 1 की पावर 1 प्लस 1 प्लस का k। देखो दोस्तों, ये 1 और 1 कितने हो गए दोस्तों 2, अब ये हो गया दोस्तों 2 प्लस का k। अब यहाँ दोस्तों ये बराबर से यहाँ 0। ठीक है दोस्तों, k इक्वल टू ये प्लस की संख्या बराबर से हो जाएगी माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 10वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि 12x² प्लस का 7x प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, अब इसका अपने को क्या करना है दोस्तों, गुणनखंड करना है। ठीक है, देखो दोस्तों, इसको कैसे तोड़ सकते हैं अपन, यहाँ 12x², तो ये 12x² प्लस, देखो दोस्तों अपने को यहाँ ना 7, 12 12 पर 3 12, यहाँ 6x प्लस का x, 6 और 1 7 और प्लस का 3। देखो दोस्तों, इसको जोड़ेंगे ना तो 6 और 1 7, 7x और प्लस का 3 12x। अब दोस्तों यहाँ क्या कॉमन लेंगे अपन, यहाँ 2x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे 2x, तो 2x कॉमन लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये ना ये 12 नहीं है दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों 2 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 है दोस्तों। ठीक है, वो मिस्टेक हो गई। देखो दोस्तों, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, तो 2x है दोस्तों यहाँ कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचे क्या दोस्तों x और प्लस का, इसमें से 2 कॉमन लिए, 2 को 2 4, 2 3 6, कितना बचा दोस्तों 3, तो ये 3। अब प्लस का, अब दोस्तों यहाँ क्या एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा दोस्तों x प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ 12 नहीं दोस्तों, यहाँ 2। ठीक है, यहाँ मिस्टेक्स देखो 2x, तो 2x प्लस का 1 ये गुणनखंड हो गया, और 1 हो गया दोस्तों x प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, ये दोनों गुणनखंड हो गए। ठीक है दोस्तों, अब 11वां क्वेश्चन है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या करना है अपने को, गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो दोस्तों 49a² प्लस का 70ab प्लस का 25b²। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों इसको क्या करना है अपने को, यहाँ 49 है तो 49 को अपने को दोस्तों ये सब मानना है। देखो 7 का वर्ग 49, तो 7a क्या हो गया दोस्तों 7a का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब प्लस देखो दोस्तों अपने को यहाँ 70 है, तो दोस्तों 70 7 इंटू 5 करेंगे दोस्तों, ये सूत्र होता है कि a प्लस b का वर्ग,
तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है दोस्तों, अपने इस सूत्र के फार्मूले के तहत इसको तोड़ना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ 70 है, तो दोस्तों यहाँ 70 देखो 2 इंटू ये 2 है इंटू ए की जगह क्या है दोस्तों 7a इंटू बी की जगह क्या है दोस्तों 5b। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ रखें 7 5 35, 35 दूनी 70, तो ये 70 ए बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब प्लस का 25 है, 25 क्या है दोस्तों 5b का वर्ग, 5b का वर्ग करेंगे दोस्तों 25 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं अपन 7a का प्लस का 5b का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब इसको वर्ग खोलेंगे ना दोस्तों, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 49a² प्लस का 70ab प्लस का 25b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि सर्व समीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो दोस्तों सर्व समीकरण ये 3 है, तो 3 माइनस का 2x कोष्टक के 2 प्लस का 2x। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है दोस्तों ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी। ठीक है दोस्तों, अब ये लिखा हुआ है दोस्तों ए माइनस का और ये प्लस का लिखा हुआ, तो दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों 3 का वर्ग माइनस 2x का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, 2x का वर्ग, तो ये 3 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों 9, और माइनस 2 का वर्ग कितना हो 2 का वर्ग 4 और x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 13वां क्वेश्चन दोस्तों कि सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए 95 इंटू 105। देखो दोस्तों यहाँ लिख लेता हूँ 95 इंटू 105। ठीक है दोस्तों, अपने को ये सवाल करना है। तो दोस्तों ये 95 है दोस्तों, तो 95 में आप 100 माइनस 5 करोगे दोस्तों, तो 95 हो जाए गुणित 100 है, 100 प्लस का 5 करोगे तो कितना है दोस्तों 105। ठीक है दोस्तों, ये इसका सूत्र होता है दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये 100 है, तो 100 का वर्ग, तो 100 का वर्ग माइनस, अब दोस्तों यहाँ 5, तो 5 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब 100 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 100 है सही, देखो 100 इंटू 100 करें 2 जीरो लगा दी 2 जीरो, माइनस 5 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों 5 का वर्ग हो गया 25, ये 25। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ 10,000 में से 25 घटाएंगे दोस्तों, तो 10,000 में से 25 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा आंसर 9,975। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों अब चौथा क्वेश्चन है कि उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करके ये दोस्तों का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहाँ अपने का सूत्र होता है कि x प्लस का y प्लस का z का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब इसका सूत्र होता है दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस का 2yz प्लस का 2zx। ठीक है दोस्तों, ये इसका सूत्र है। अब देखो दोस्तों या ये एक से भी मान सकते हो दोस्तों, यहाँ ए भी रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कौन सी संख्या है दोस्तों ये चर संख्या है। देखो एक्स का वर्ग, तो एक्स का वर्ग कितना है दोस्तों माइनस का 2x का वर्ग प्लस वाई की जगह कितना है दोस्तों 3y का वर्ग प्लस जेड की जगह कितना है दोस्तों 2z का वर्ग प्लस का 2x, एक्स की जगह कितना है दोस्तों एक्स की जगह 2x, तो दोस्तों यहाँ रख देंगे 2 इंटू यहाँ 2 एक्स की जगह कितना है दोस्तों 2 माइनस का 2x इंटू वाई की जगह कितना है दोस्तों 3y, तो गुणित में 3y। ठीक है दोस्तों, अब प्लस का 2 इंटू, अब देखो दोस्तों वाई की जगह कितना है दोस्तों 3y इंटू जेड की जगह कितना है दोस्तों 2z, तो 2z। ठीक है दोस्तों, अब प्लस, अब दोस्तों 2 ये 2 है और जेड की जगह कितना है दोस्तों इंटू 2z। ठीक है दोस्तों, ये इंटू का निशान है। अब गुणित, अब एक्स की जगह कितना है दोस्तों माइनस का 2x। ठीक है दोस्तों जी, देखो दोस्तों अब इसको करेंगे दोस्तों 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 और प्लस का कितना आएगा दोस्तों प्लस का 4x स्क्वायर। अब प्लस 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 9 और y स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब प्लस 2 का वर्ग कितना 2 का 4z स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो 3 दूनी 6 को 6 दूनी 12 और प्लस माइनस का 12 और xy, तो xy। ठीक है प्लस, देखो दोस्तों 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये दोस्तों ये हो गया 12yz प्लस, देखो दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस का
8z(x). ठीक है दोस्तों, ये सब समीकरण का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2x + 1 की पावर है 3, ये q का प्रसारित रूप लिखिए। देखो दोस्तों, इसका सूत्र होता है कि x प्लस का y की घात 3। ठीक है दोस्तों, अब बराबर x³ प्लस का y³ प्लस का 3xy इंटू x प्लस का y। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों ये क्या है x और ये क्या है दोस्तों y। तो जहाँ x है दोस्तों, अब यहाँ है अपने को 2x + 1 की घात 3 बराबर x की जगह कितना है दोस्तों 2, x की घात 3 प्लस y की जगह कितना है दोस्तों 1 की घात 3 प्लस 3, ये 3 लिख देंगे दोस्तों। x की जगह कितना है 2x इंटू 2x और इंटू y की जगह कितना 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। अब क्वेश्चन x की जगह कितना है दोस्तों 2x प्लस का y की जगह 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 2 का कितना होगा दोस्तों 2 इंटू 2 करें 2 4 4 दूनी 8, तो 8x की घात 3 प्लस 1 इंटू 1 3 बार करें दोस्तों कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, प्लस अब देखो दोस्तों यहाँ कितने 3 दूनी 6x और 6 का गुणा इसमें का 6 दूनी, देखो 3 दूनी 6x और 1 का गुणा इसमें करें तो 6x ही आएगा, और 6 का गुणा इसमें करें 6 दूनी 12, क्या आ जाएगा दोस्तों 12x और x इंटू x स्क्वायर। अब देखो 3 दूनी 6 और 6 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 6x। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8x की घात 3 प्लस का 12x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 16 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन है कि इसको देखो दोस्तों क्या लिख सकते हैं अपन कि 102 की घात 3। ठीक है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस का 2 और इसकी घात 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों एक सूत्र हो गया, ये वाला सूत्र। ठीक है दोस्तों, अभी अपन ने करा था ये वाला सूत्र। देखो अब ये ए हो गया और ये बी, ये एक्स या वाई भी मान सकते हो आप। ठीक है, देखो 100 है दोस्तों, ये 100, अब 100 को घात 3। ठीक है दोस्तों, अब प्लस बी की घात 2। ठीक है, तो बी की घात कितना आएगा दोस्तों बी की जगह कितना है दोस्तों 2 और 2 की घात 2 3 आएगा। ठीक है, अब प्लस ठीक है 3 इंटू एक्स वाई, तो एक्स की जगह कितना है दोस्तों 100 इंटू वाई की जगह कितना है दोस्तों 2, ये 2। अब एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह कितना है दोस्तों 100 और प्लस वाई की जगह 2। ठीक है, अब देखो दोस्तों 100 इंटू 100 करेंगे दोस्तों 2 2 4 2 6, तो कितनी जो जीरो आ जाएगी ये 1 2 4 6 जीरो, प्लस 2 इंटू 2 करेंगे 2 का क्यों 8 होता है, प्लस देखो 3 दूनी 6 और 6 का गुणा 100 में करेंगे तो 600 और 600 का गुणा 100 में करेंगे तो 6, ये दोस्तों 600 हो गया और 2 जीरो ये लगा दें 60,000 हो गया। अब प्लस दो 3 दूनी 6 और 6 का गुणा इसमें 6 दूनी 12, तो 12 और 2 जीरो है 2 जीरो। देखो दोस्तों इसको अपने क्या करना है, सबको प्लस करना है।